वो जो टिकटॉक पे औरतों को किराए पे ले जाते हैं 12-14 हजार पे मरी, और वहां जाके उनसे ठुमके लगवा के अपने लाइक्स ले रहे होते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि कल इनकी बहनों ने भी इसी तरीके से जाना है। ये जो लोग किसी दौर में मुजरे करवाया करते थे ना कोठों पे, औरत को किराए पे मंगवा के, आज अक्सरियत उनकी बेटियां हैं जो बेचारियां इधर आके टिकटॉक पे खुद को फेम हासिल करने के लिए इस तरह की नाजायज किस्म की हरकतें कर रही होती हैं, क्योंकि ये सारा एक कर्ज होता है। आइमा कराम में से किसी, मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम, गालिबा इमाम शाफी या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जिना एक कर्ज है, चाहे वो नजर का हो, किसी भी एतबार से हो, वो माँ बहन बीवी बेटी पे पूरा उतरता है। कल तुमने लोगों की माँ बहन को नचवाया उनके पेट की खातिर, उनकी मजबूरी की खातिर। आज तुम्हारी माँ बहन इसे फैशन समझ के नाच रही है दुनिया के सामने, और दुनिया की हवस को मिटाने में अपना रोल प्ले कर रही है। आज अगर ये लोग किसी को किराए पे लेके जा रहे हैं टिकटॉकर्स, तो कल को इनकी माए बहनी बेटियां ये करेंगी, शॉर्ट शॉर्ट है, क्योंकि ये ज़िना एक कर्ज है। कोजी शक्लें वालों को अगर उनके बाप की विरासत में कोई अच्छी गाड़ियां, बड़े गार्ड्स मिल गए, तो वो टिकटॉक पे लाके बता रहे होते हैं कि जी हमारे पास 4 गार्ड्स हैं, हमने किराए पे रखे हुए हैं। क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग दुनिया को कि जनाब मेरा गार्ड पीछे से उतरता है, आके मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और मैं बाहर निकलता हूँ, और वो जी गुजर और जट वाला गाना लग जाता है। क्या शो क्या करना चाहते हैं दुनिया को? तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, क्या शो करना चाहते हैं? दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, आपके साथ अगर कोई आके मिल भी लेता है अदब से आपके पैसे की वजह से, तो ऊपर से मिलेगा कि उसे लालच होगी। दिल से वही बंदा आपको करेगा जिसके सामने आपका इखलाक और किरदार अच्छा होगा। तो आज की यूथ को पढ़ाया जाता है तालीमी निसाब में, नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। आज की यूथ को तालीमी निसाब में पढ़ाया जाता है सिंड्रेला भाग गई बॉयफ्रेंड के साथ। आज की यूथ कागज के टुकड़े पर नंबर लिख के किसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाके तकसीम कर रही होती है। आज की यूथ बड़ी बड़ी अगर उन्हें वो 8 साल रोया ना कि तालीमी निसाब में तरमीम हो, हमारे क्या कहते हैं असलाफ के बारे में हमें पढ़ाया जाए, हमें ये हैरी पॉटर, जस्टिन बीबर, माइकल जैक्सन, मिस्टर चिप, सिंड्रेला, इनके गिटों से निकालो, हमें कोई बताओ सलाउद्दीन अयूबी, हमें कोई बताओ नूरुद्दीन जंगी, हमें कोई बताओ हमारे इस कौम के मेमारों को कि जनाब कोई तारिक बिन जियाद होता था जो 10 गुना बड़े लश्कर के सामने जब जाता था तो वापसी का रास्ता कश्तियों के जरिए होता था, कश्तियां चला के आ जाता था और कहता था गाजी हूंगा, ये दूंगा मैं, ये नहीं कहूंगा कि जनाब जो कश्मीर जाएगा वो कौन से गद्दारी करेगा। ये चीजें पढ़ाएं। जब उन्होंने नहीं पढ़ाई तो हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जो आपका सवाल है। मैंने किताब लिखी जिसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना शेर खुदा हजरत मौला अली करम अल्लाह वजल करीम, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसी दलेर गयूर और निडर बेबाक बहादुर हस्तियों के बारे में, उनकी जिंदगी के गवर्नेंस पे, उनकी जिंदगी के सिपा सलारी पर, उनकी जिंदगी के गैरत के एलिमेंट को उस किताब में हमने लिखा। 100 पेजेस पर वो एक बुक हमने शाया की और 60,000 बुक्स हमने फ्री में तकसीम कर दी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। और कुछ नहीं तो 60 लाख घरों में वो लिटरेचर पहुंचा है। हर घर में 5 से 8 बंदे होते हैं, लिहाजा 4 लाख लोगों तक तो हम अपना लिटरेचर पहुंचा चुके हैं। वो क्या कहते हैं हार्ड फॉर्म में, और सॉफ्ट फॉर्म में तो व्हाट्सएप पे तो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई थी वो किताब। दिस इज द, ये तो पर्सनली आपकी एक मेहनत है, आपकी कोशिश है कि जिस तरह आपने मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी की से रिलेट अगर हम करें इस क्वेश्चन को कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमारा तालीमी निसाब है इस वक्त, इनइक्वालिटी, ठीक है, कि अमीर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो इनइक्वालिटी, और उसके बाद अगर हम देखें लिटरेसी रेट हमारा, तो श्रीलंका से हम नीचे हैं में। असल में कभी अमीर नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा वो उर्दू भी पढ़ ले। मैं बचपन से ऑब्जर्व करता था, क्योंकि ज्यादा अब एक फौजी अफसर के घर में पैदा हो गया तो उठना बैठना ज्यादा मुख्तलिफ तरीके के ऑफिसर्स के ही फैमिलीज के साथ होता था। तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती थी बचपन में,
कुछ दो चार और भी बच्चों की कमजोर होती थी, लेकिन कुछ की बहुत अच्छी होती थी। तो उर्दू उनको नहीं लिखनी आती थी, तो उनके वालिदैन को मैं ये देखता था कि बड़े फख्र से आके हमारे वालिदैन को बताते थे कि साढ़े पुत्र दी अंग्रेजी बल्ले 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 बल्ले, उर्दू तो इन्हें पसंद ही नहीं है, अंग्रेजी ओ हो। तो ये जो सोच थी ना अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली, वो आज के दौर के ऑफिसर्स में मौजूद है, चाहे वो किसी भी जगह के ऑफिसर हो, बिजनेसमैन की सूरत में हो, मतलब मैं अमीर तबके की बात कर रहा हूँ, या पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। फिर किसी का बच्चा अगर बेचारा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, किसी मिडिल लेवल के, तो उसको भी हकारत की निगाह से देखो। जो ओए लेवल्स कर रहा है जनाब, किसी बड़े 30-40 हजार तनख्वाह वो फीस दे रहा है महीने की, उसको समझा जाता है ये तो बड़ा लायक है। फिर एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की, हमारे ऊपर ये इस कदर ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने लग गए कि आप एक बहुत अच्छे पीएचडी स्कॉलर हो, आपकी गुफ्तगू का अंदाज बड़ा खूबसूरत हो, आपके लॉजिकल जो फैक्टर्स है वो बड़े अच्छे हों, आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है। जो दूसरा बंदा वो 4-5 जुमले अंग्रेजी में बकवास करके, देखिए जी एक्चुअली इट शुड बी डन लाइक दिस, और इस तरह करके बोले, ओ भले भले यार ये तो बड़ा जबरदस्त बोल रहे हैं। तो ये हमने गुलामी को अपने ऊपर खुद, ये सेल्फ इम्पोज्ड गुलामी है। इकबाल कहते हैं यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। भाई जब तक आप पिंड के चौधरी के पास नहीं जाते कि हम आपकी कमी बनना चाहते हैं, हमें दाने दे दिया करें, हम आपके कुत्ते नहलाएंगे, चरणों में बैठेंगे, पांव की मालिश करेंगे, तब तक पिंड का चौधरी भी आपको अपना कमी नहीं बनाता, उसके पास कमियों की कमी है कोई। लिहाजा हम बहैसियत कौम कमी हो चुके हैं, हम बहैसियत कौम अपने आप का म्यार गिरा दिया। मैं ये कास्ट में नहीं पढ़ता, ना मैं बिलीव करता हूं सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, वो अलग बात है, सैयदों का एक अपना एहतराम मर्तबा है, मैं करता हूं। बाकी जितनी भी कास्ट है मैं बराबर समझता हूं सबको, और वो जो एहतराम है वो भी रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम की वजह से। खैर, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये गुलामी सेल्फ इम्पोज्ड है। आप चाहेंगे इस सिस्टम को खत्म करना, खत्म हो जाएगा, मैं चाहूंगा खत्म करना, खत्म हो जाएगा। मैं जाके देखिए, मैं शुरू करता हूं ये बात, मेरे इलाके में कोई बंदा आके कोई जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी झाड़े, 2-4 जुमले मैं भी बोल लेता हूँ अंग्रेजी के, ठीक है, बोल लेने चाहिए अपनी गुफ्तगू को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कोई इंप्रेशन झाड़ने के लिए अगर अंग्रेजी बोलता है तो उसके सामने ठीक है मैं पंजाबी बोलना शुरू हो जाता हूँ। वो जब हकारत की निगाह से देखता है, ये क्या कर रहे हो, मैं क्या मतलब, मैं बाबा बुल्ले शाह की जुबान बोल रहा हूँ, मैं बाबे फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जुबान बोल रहा हूँ, मैं जो है ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की जुबान बोल रहा हूं, तुम मुझे बताओ किस बाप की जुबान बोल रहे हो। जब ये बात करना शुरू हो जाए खुद ही बंदे के पुत्र बनेंगे ये। हमने सेल्फ इम्पोज गुलामी की। एजुकेशन सिस्टम आपका किस तरह बेहतर होगा, ठीक है अंग्रेजी आनी चाहिए, आपने कमेटी ऑफ नेशंस में अपने आप को डिफेंड करना है, आपने अपना केस लड़ना है अक़वाम आलम में, लेकिन इससे यह मुराद नहीं है अपने सारी चीजों को छोड़ दो, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास ये तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो चीज हम लोग सर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बल्कि ये छोटा जोक है, इन्हें तो हमें जूते मारने चाहिए थे, इन्हें तो हमें लितर मारने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि इनको कौन ला के असेंबली में बैठाता है जनाब, इनको कौन ला के अपने सर पे बैठाता है। हर 5 साल बाद मेरा किबला एक नवाबजादे से दूसरे किसी नवाबजादे पे मुंतकिल हो जाता है, लेकिन रहता उसी पे है। हर 5 साल बाद पहले मैं एक मलिक को वोट देता था, फिर मैं दूसरे पिंड के मलिक को वोट दे रहा हूं। जब सजरे खंगाल के देखूंगा तो उसका बाप दादा भी अंग्रेजों के कुत्ते नहलाता था। 1857 की जंग आजादी के बाद और 1920 की तहरीक खिलाफत के बाद उन्होंने भी एक मुजाहिद को कत्ल करने के 20-20 रुपए सल्तनत बरतानिया से लिए थे, और इसके बाप दादा ने भी लिए थे। कसूर मेरा और आपका खुबाब भाई, कसूर किसी ने बाहर से आके हमारे ऊपर ये जुल्म नहीं किया। हम लोगों ने खुद जाके इस जुल्म को, हम लोगों ने खुद जाके इस गुलामी को, हमने इस फंदे को अपने गले में डाला है। और होता यही है कि फिर 5 साल गुजरते हैं, वो चौधरी साहब तशरीफ लाते हैं, हम कहते हैं चौधरी साहब वड्डी गड्डी आ गए ने जनाब, 4 उन्होंने नाल गार्ड आए ने, तो चौधरी साहब आके साढ़े नाल चरपाई च बैठे ने, तो उन्होंने कहा भाई जान तुहाडे वोट तो बगैर मैं नहीं जित सकता,
तो साड़ी बड़ी इज्जत बढ़ गई है जनाब, चौधरी साहब ने सानू इज्जत दी, साढ़े घर तशरीफ ला के। व्हाट नॉनसेंस। ये इस तरह के लोग आएंगे, आप क्या समझते हैं? ये जब तक हम लोग खुद इनके गिटों में बैठे रहेंगे ना, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि यार मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली है, मेरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है, मैं क्यों अपने पिंड के चौधरी, अपने वो जिसके बाप दादा अंग्रेजों के गिटों में बैठे रहे, मैं क्यों उसे नवाब मान के उसको वोट दूं, मैं खुद क्यों ना हूं? समझ रहे हैं इन चीजों को? इस कौम को खुद आना होगा।